मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। परमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3 etc। अब हम सवाल पर चलते हैं कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी ये हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास यानी हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम p/q यानी अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अंश का मान a और हर का मान b माना। और हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हों। अभी √5 एक पूर्णांक नहीं है, तो हम इसका वर्गमूल ख़त्म करेंगे। तो वर्गमूल ख़त्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे √5 का वर्ग करेंगे तो √ हट गया, 5 बचा, a का वर्ग a² और b का वर्ग b²। 5/1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा 5 का गुणा b² में करेंगे, 5b² और a² का गुणा 1 में करेंगे तो a² एकन a² इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर a² 5 से विभाज्य है। a² 5 से विभाज्य है। प्रमेय 1.3 से कोई संख्या किसी वर्ग से विभाज्य है तो वो उसके बिना वर्ग के भी विभाज्य होगी। तो a 5 से भी विभाज्य होगा। अब यहाँ से हम जैसे हमको ये 5 दे रखा है, यहाँ पर a² है। अब 5 के साथ हम कोई एक नियतांक मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो हमने माना a बराबर 5k। a बराबर 5k इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा 5b² बराबर a², जहाँ पर हमारा a लिखा हुआ है इसकी जगह हम लगाएंगे 5k, a का स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k², 5 से 25 5 बार कट गया तो b² बराबर 5k²। जैसे हमने ऊपर किया था इसी प्रकार b² 5 से विभाज्य है। तो प्रमेय 1.3 से b 5 से भी विभाज्य होगा। यहाँ पर a और b को हमने एक भाज्य संख्या माना था, जो कि हमारा एक विरोधाभास था, और ये सब हमने विरोधाभास की वजह से किया था। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, फिर भी हमने इसको एक परिमेय संख्या सिद्ध किया, जो कि हमारी धारणा गलत थी। अतः इससे सिद्ध होता है कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।